बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाबु बयान जवाज़ि शुर्बि क़ाइमन व बयानी अन्नल अकमला वल अफ़ज़ल शुर्बु क़ाइदन। खड़े होकर पानी पीने का जवाज़ अलबत्ता अकमल और अफजल सूरत बैठ कर ही पीना है। फ़ीही हदीसु कबशत अस्साबिक, और इस मज़मून की हदीस हज़रत कबशा रदियल्लाहु अन्हा की पहले गुजर चुकी है। जैसे कि हमने अभी पीछे पढ़ा कि हज़रत कबशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ये फरमा रही थी कि एक दफ़ा मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े खड़े मश्क में से मुंह लगाकर पानी पिया। तो इससे मालूम हुआ कि खड़े होकर पानी पीना भी जायज़ है, लेकिन साथ ही इमाम नबवी रहमहुल्लाह ने यह बता दिया कि अगरचे ये जायज़ है, लेकिन अफजल और अकमल तरीका ये है कि पानी को बैठकर पिया जाए, क्योंकि मुतअद्दिद हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीकर पीने से और खड़े होकर पीने से या खाने से मना फरमाया है। वअन इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा क़ाला सक़ीतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन ज़मज़म फ़शरिबा व हुवा क़ाइमुन। हज़रत इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मज़म का पानी पिलाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको खड़े होकर पिया। सक़ा यसकी सिकायतन यसक़यन, ये ज़रबा यज़रिबु से है, इसका तर्जुमा होगा पिलाना, और बाब इफ़आल वगैरह से भी ये मुतअद्दी इस्तेमाल होता है। इस हदीस में ये बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मज़म के पानी को खड़े होकर पिया। तो ज़मज़म के पानी को खड़े होकर पीना अफजल और बेहतर है, क्योंकि मकसद ये होता है कि ज़मज़म का पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिया जाए। जब खड़े होकर पिया जाएगा तो ये ज़्यादा पिया जाएगा, इसलिए शरीयत में ज़मज़म के पानी को खड़े होकर पीने की इजाज़त दी गई। और बाज़ उलमा ये भी फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मज़म का पानी खड़े होकर इसलिए पिया कि वहाँ पर लोगों का रश होगा, इज़्दिहाम होगा, तो वहाँ बैठना मुमकिन नहीं था या मुश्किल था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको खड़े खड़े पिया। और बाज़ हज़रात ये फरमाते हैं कि उस जगह पर कीचड़ हो गया था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ बैठ नहीं सकते थे। बहरहाल आम पानी के मुकाबले में ज़मज़म के पानी को खड़े होकर पीने का जवाज़ है, जैसे कि यहाँ पे फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मज़म के पानी को खड़े होकर पिया। वअनिन नज़ाल बिन सबरा क़ाला अता अली रदियल्लाहु अन्हु बाबर रहबा फ़शरिबा क़ाइमन वक़ाल इन्नी रअयतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अल कमा रअयतुमूनी फ़अलतु, रवाहुल बुखारी। हज़रत नज़ाल बिन सबरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बाबुर रहबा में पर तशरीफ़ लाए और खड़े होकर पानी पिया और बयान फरमाया कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरह पीते हुए देखा था जिस तरह तुम मुझे पीता हुआ देख रहे हो। तो इसमें हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यह बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर भी पानी नोश फरमाते थे। ये फरमाया बाबर रहबा, रहबा जो है असल में तो ये कहते हैं कुशादा ज़मीन को, या जिसमें बकसरत घास हो और बहुत से लोग वहाँ आते जाते हों, और मकान जैसे मकान वगैरह ज़्यादा होते हैं, मकानों के दरमियान जो खुली जगह होती है इसको फरमाते हैं रहबा या रहबा। तो यहाँ पर जो है ये रहबा का जिक्र है, तो कूफा जो है उसके एक जगह का नाम है रहबा, यानी आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने वहाँ खड़े होकर ये बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह खड़े खड़े पी लेते थे। तो उलमा फरमाते हैं कि पानी को बैठकर ही पीना मसनून है। हाँ, किसी मजबूरी के तहत खड़े होकर भी पिया जा सकता है, मसलन वहाँ पर लोगों का बहुत रश हो, बैठने की जगह ना हो, तो तब खड़े होकर पीना भी जायज़ है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की आसानी के लिए खड़े होकर पिया, ताकि बयान जवाज़ मालूम हो जाए
कि मजबूरी के वक्त अगर खड़े होकर पीना मुश्किल है तो फिर बैठकर पानी पी लिया जाए। तो इससे मालूम हुआ कि खड़े होकर पानी पीना भी जायज़ है, लेकिन ज़्यादा अफजलियत इसमें है कि पानी को बैठकर पिया जाए। वअन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल कुन्ना नअकुलु अला अहदी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नहनु नमशी व नशरबु व नहनु क़ियाम, रवाहु तिर्मिज़ी व क़ाल हदीसुन हसनुन सहीहुन। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में चलते चलते खा लेते और खड़े खड़े पानी पी लेते थे। अला अहदी रसूलिल्लाह, इसका मतलब कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। तो इसमें बताया कि चलते चलते खाते और खड़े खड़े ही पी लेते। तो इसका मतलब ये हुआ कि मजबूरी के तहत एक दो दफ़ा ऐसा भी हुआ कि हमने खड़े होकर खाया और पिया। तो इससे मालूम हुआ कि इस तरह करने की गुंजाइश है, मगर इस तरह की आदत बना लेना दुरुस्त नहीं, यानी हर वक्त खड़े होकर ही खाना या खड़े होकर ही पीना। और जदीद साइंस के एतबार से भी खड़े होकर पानी पीने की मुमानियत है, क्योंकि आजकल की जदीद तहकीक के मुताबिक खड़े होकर पीना ये सख्त नुकसानदेह है। डॉक्टर कहते हैं कि अगर खड़े होकर पानी पीने की आदत बना ली जाए तो इससे मैदे और जिगर में बीमारी फैल जाती है और वह बीमारी लाइलाज होती है। नीज खड़े होकर पानी पीने से पाँव पर वर्म का भी खतरा है और फिर ये पाँव का वर्म तमाम जिस्म पर फैल जाता है और खड़े होकर पानी पीने से और भी कई बीमारियां लगती हैं। तो इससे मालूम हुआ कि अगरचे खड़े होकर पानी पीना जायज़ है, लेकिन बैठकर पीना ज़्यादा अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उन्होंने फरमाया कि हम खड़े होकर पीते थे, तो ये बयान जवाज़ के लिए कहा कि कभी कभी ऐसा भी हो गया तो इसलिए खड़े होकर पीना भी जायज़ है। वअन अमर इब्न शुअैब अन अबीही अन जद्दिही रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रअयतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यशरबु क़ाइमन व क़ाइदन, रवाहु तिर्मिज़ी व क़ाल हदीसुन हसनुन सहीहुन। हज़रत अमर बिन शुअैब अपने वालिद शुअैब से और वह अपने दादा से रिवायत नकल करते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खड़े हुए और बैठे हुए दोनों तरह से पीते हुए देखा। क़ाइमन, क़ामा यक़ूमु, क़ौमन या क़ौमतन या क़ियामन इसके मसादिर हैं। इसका तर्जुमा होगा खड़ा होना या ठहरना। और क़ाइदन ये बाब नसरा यंसुरु से यानी क़अदा यक़उदु से आता है और इसका मस्दर क़ुऊदन आता है, यानी खड़े, क़ुऊदन यानी खड़े से बैठना। इस हदीस में आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मजबूरी में, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर भी पिया, अगरचे वो किसी मजबूरी में होगा या बयान जवाज़ के लिए होगा। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी अफजल तरीका बैठकर खाने पीने का था, क्योंकि सहाबा की आम आदत यही थी कि तमाम सहाबा बैठकर ही खाना खाते थे, इसी तरह बैठकर ही पानी नोश फरमाते थे। अल्लामा नववी रहमहुल्लाह के बकौल भी खड़े होकर पानी पीना जायज़ है, मगर अफजल और अकमल तरीका ये है कि पानी को बैठकर पिया जाए। वअन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु नहा अन यशरब अर्रजुलु क़ाइमन, क़ाल क़तादा फ़क़ुलना लिअनस फल अक्ल फ़क़ाल ज़ालिका अशर्रु औ अख़बत, रवाहु मुस्लिम। वफ़ी रिवायतिन लहु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़जरा अन्नि शुर्बि क़ाइमन। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि कोई आदमी खड़े होकर पानी पिए। हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि हमने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा कि खड़े होकर खाना खाने का क्या हुक्म है, तो उन्होंने फरमाया ये तो इससे भी बदतर है। वफ़ी रिवायतिन लहु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़जरा अन्नि शुर्बि क़ाइमन। एक दूसरी रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर
पानी पीने से रोका। अशर फरमाया अशर्रु औ अखबतु, तो अशर इसम तफजील का सीगा है, हमजा को कसरत इस्तेमाल की वजह से हज़फ कर दिया जाता है। शर्रुन का इस्तेमाल अक्सर होता है, जैसे कि खैर में हमजा को हज़फ कर दिया जाता है। और इसका मस्दर जो है अशर, मस्दर इसका मतलब होगा बुराई, और इसकी जमा शुरूर आती है, और शुरूर हर किस्म की बुराई के लिए है, यानी हर किस्म की जो बुराई है उसके लिए इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया जाता है। और ये बाब ज़वारबा, नसरा और बाब सामिया तीनों से आता है। और इससे अगला जो है यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डांटा, ज़ाजरा, ज़ाजरा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ज़ाजरा बाब नसरा यनसुरु से आता है, इसका मतलब होता है रोकना या मना करना या डांटना या चिल्ला कर धुतकार देना। बहरहाल इससे मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पानी पीने से मना फरमाया, क्योंकि अगरचे बैठकर पानी पीना जो है वो सुन्नत है, लेकिन खड़े होकर पानी पीने का हमने जवाज़ पिछली हदीसों में पढ़ा। तो जैसे कि बाब में था कि ये जो है खड़े होकर पानी पीना ये भी दुरुस्त है, हराम नहीं है, लेकिन अफजल तरीका ये है कि बैठकर पानी पिया जाए। और यहाँ पर फरमाया कि ज़ाजरा अन शुर्बि क़ाइमन, अगरचे ये वाजिब नहीं, ज़रूरी नहीं कि बैठकर ही पिया जाए, मगर इस हदीस से ऐसे मालूम होता है कि शायद ये ज़रूरी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर डांटा। तो इसका जवाब ये है कि इस हदीस में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये अल्फाज हैं ज़ाजरा अन शुर्बि क़ाइमन, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदब सिखलाने के लिए ये तंबीह फरमाई। तो ये कराहत जो है यानी खड़े होकर पानी पीने में कराहत तंज़ीही है, तहरीमी नहीं है, वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम से कभी कभार खड़े होकर पानी पीने का जवाज़ भी ना मिलता, जैसा कि पिछली हदीस में ये जवाज़ मिला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर भी पानी नोश फरमाया। तो मालूम हुआ कि यह मकरूह तंज़ीही है। वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यशरबन्ना अहदुन मिनकुम क़ाइमा फमन नसिया फलयस्तकी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई शख्स हरगिज़ खड़े होकर ना पिए, और जो भूल कर पी ले तो इसे चाहिए कि वो इसको कै कर दे। इसमें फरमाया कि कै कर दे, इसका लफ्ज़ है फलयस्तकी। फलयस्तकी से मुराद होगा बतकल्लुफ़ कै करना, यानी खुद हाथ वगैरह दाखिल करके मुंह के अंदर तो फिर कै कर दे। तो इस हदीस में मालूम हुआ कि बैठ कर ही पानी पीना चाहिए, जैसे कि इससे पिछली हदीस में भी यही था। तो एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और उन्होंने खड़े होकर पानी पिया, तो आपने इरशाद फरमाया कि कै कर दो। तो उन्होंने पूछा कि किस वजह से, तो आपने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे साथ बिल्ली पानी पिए तो क्या तुम इसे पसंद करोगे? उन्होंने फरमाया नहीं। तो आपने फरमाया कि इससे ज़्यादा बुरा ये है कि शैतान ने तुम्हारे साथ पानी पिया। तो उलमा ये फरमाते हैं यहाँ पर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कै का हुक्म दिया, यानी कै कर दी जाए, तो ये भी मुस्तहब है, यानी इस तरह से कै करके इस पानी को निकाल दें जो खड़े होकर पिया, ये वाजिब नहीं। तो बेहतर ये है कि अगर खड़े होकर को पानी पी लिया हो तो उसे कै करके निकाल दिया जाए, ताकि आइंदा इस गलती से बच जाए। तो इस तरह से खड़े होकर पानी पीने के नुकसान को बताया गया कि ये इस कदर बुरी चीज़ है कि अगर कोई कर भी ले तो इसको बेहतर ये है कि इसको कै करके इस पानी को निकाल दिया जाए। उम्मीद है कि आपको आज का सबक समझ आ गया होगा। इसमें भी हमने पानी के आदाब पढ़े, पानी पीने के। पानी से मुराद कोई भी मशरूब, तो उसको कैसे पिया जाए? बैठकर पिया जाए। इसी तरह जब वो सवाल किया सहाबी से कि क्या खाने पीने के अलावा खाने की चीज़ को भी बैठकर खाया जाए, तो उन्होंने फरमाया यानी खाने की चीज़ को अगर खड़े होकर खाया जाए ये तो पीने से भी बदतर है। तो मालूम हुआ खाने की कोई चीज़ हो या पीने की हो, उसका अदब ये है कि उसको बैठकर पिया जाए, अफजल यही है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमने जो सुना अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।